हर आदमी चाहता है कि मैं टीम, डेफिनेशन फॉर टीम। दोस्तों टीम का डेफिनेशन क्या होता है ये तो समझ में आ गया है ना कि टीम है तो दुनिया है, यस और नो। हम लोग बिजनेस टीम के लिए करते हैं, टीम हम लोग बनाकर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, यस और नो। टीम एक नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर का सबसे असली संपत्ति उसकी टीम होती है। और यहाँ पर बैठे हुए हर एक आदमी का, चाहे 5 का टीम हो, चाहे 4 का टीम हो, चाहे 3 का टीम हो, चाहे 2 का टीम हो, क्यों ना आपका 1 का टीम हो, लेकिन आपका टीम एक हो चुका है, यस और नो। यदि आपका एक बेटा या बेटी होगा तो क्या कहेंगे कि मैं अभी तक बाप नहीं बनाऊं? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सर मेरी तो एक की टीम हो, मतलब क्या है? क्या मतलब है? अरे एक का टीम से ही तो 1 लाख बनेगा, यस और नो, यस और नो। शुरुआत तो 1 से होती है। याद रखना दोस्तों, जो आदमी अपने 1 की टीम की वैल्यू नहीं समझता उसको कभी 1 लाख नहीं मिलेगा, याद रखना। इसीलिए हर एक टीम की वैल्यू को समझना है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं टीम में पहला टी का मतलब होता है टुगेदर, साथ मिलकर। जो भी कुछ काम करना है साथ मिलकर करना है। यहां पर बहुत सारे लोग सेल्फिश टाइप के मेंटलिटी के हो जाते हैं। मेरा हो गया ना, तुम्हारा हो चाहे नहीं हो, मेरा हो जाना चाहिए, मेरा हो जाना चाहिए। जी नहीं, टीम ऐसे नहीं चलती। टीम में अपना कितना चेक आ रहा है ये नहीं देखना पड़ता, मेरे टीम का चेक आया कि नहीं आया इसकी चिंता मुझे करना पड़ती है। जिस तरह से आप यदि भूखे हैं और आपका बच्चा भी भूखा है, सच बताइए पहले आप किसको खाना देंगे? किसको देंगे? यार टीम हमारा परिवार है। सबसे पहले मुझे टीम की इज्जत करना सीखना है, यानी साथ मिल करके। उसके बाद ई का मतलब एवरीवन, ये नहीं कि छोड़ करके सबको लेकर के चलना है। ए फॉर अचीव करना है, सबके साथ मिलकर अचीव करना है। एम फॉर मोर, बहुत कुछ। यानी कि टीम का मतलब ही होता है साथ में हर एक आदमी मिलकर बहुत कुछ अचीव करेंगे। मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, दिस इज कॉल्ड टीम। अब इस टीम को कैसे डेवलप किया जाता है? हाउ टू मेक अ टीम। टीम बनाने का सबसे बड़ा जो खेला है वो ये है गोल सेटिंग, टारगेट सेटिंग, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, एसटीपी, एफएक्यू, डीडी मेकिंग, डीडी डिपॉजिट, नेट ज्वाइनिंग, बेसिक ट्रेनिंग। और ये सब चीजें आपको लगातार आपके सीनियर के द्वारा ट्रेनिंग सेशन में सिखाई जा रही है। इसीलिए मैं आप सबको बोलूंगा ये काम जितना जल्दी हो आप सीख लीजिए। गोल सेटिंग, कितने लोगों ने अपने डायरी में गोल सेटिंग कर लिए हैं? गोल सेटिंग कर लिए हैं? इस साल में मुझे सिल्वर जाना है कि गोल्ड जाना है कि प्लैटिनम जाना है कि सुपर स्मार्ट बनना है? क्या आपने गोल सेट कर लिया है? यस और नो? कितने लोगों ने किया है दिल से? झूठ बोले नहीं, पक्का बना लिया है? जिसने नहीं बनाया याद रखना वो सिस्टम को ठुकरा रहे हो, दिक्कत आएगा आपके जीवन में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्लियर करना है। उसके बाद आती है हाउ टू टीम ड्राइव। जब आप पहला काम है टीम बनाना, उसके बाद है टीम को चलाना। टीम चलाने के लिए 4 पिलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, टीम के साथ अच्छा रिलेशन होनी चाहिए, टीम के साथ यूनिटी होनी चाहिए और टीम के बीच में आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए। ये 4 पिलर है। जिस तरह से घर बनाने के लिए 4 पिलर का जरूरत होता है, ऐसे ही ये 4 पिलर की जरूरत होती है। कम्युनिकेशन, रिलेशन, यूनिटी एंड ऑनेस्टी। ये 4 पिलर को आपको लेके चलना पड़ता है। यदि हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? डेली मॉर्निंग और इवनिंग में फोन से कम्युनिकेट होना चाहिए आपके टीम को। कितना लोग सच बताइए अपने टीम को फोन रोज सुबह शाम करते हैं? बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। बहुत लोगों ने अपने टीम को नहीं फोन किया। सुबह उठ करके
जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को ढूंढता है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरा परिवार कहाँ है, ऐसे ही अपने टीम को फोन लगाइए, कैसे हो, मॉर्निंग, क्या हाल है। एकदम आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत जबरदस्त दिन है, मिल के काम करेंगे, उसको मोटिवेट करना पड़ता है दोस्तों। डेली मॉर्निंग और इवनिंग में मोबाइल से कम्युनिकेट कीजिए। समटाइम्स 1-to-1 मीट, कुछ समय पर ऐसे सामने सामने मिलिए, है व्हाट्सएप कम्युनिकेट कीजिए। गो टू होम मीट एसोसिएट फैमिली गिव कमिटमेंट का मतलब क्या हुआ, हर एक एसोसिएट के दरवाजे पर जाइए, उनके परिवार से मिलिए एंड गिव कमिटमेंट, और उसे कमिटमेंट दीजिए कि आपका बच्चा, आपकी लड़की, आपका लड़का जिस प्लेटफॉर्म पे है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से लाखों लोग गाड़ी ले चुका है, जहां से लाखों लोग करोड़पति बन चुका है, जहां से लाखों लोग सक्सेस हो चुका है। और गारंटी ले लीजिए चाचा, गारंटी ले लीजिए चाची, 2 से 3 साल में इसी दरवाजे पर काम नहीं लग गया तो एक बाप का पैदाइशी नहीं, ये गारंटी कमिटमेंट सामने वालों को दीजिए। क्या आप कहते हैं? क्योंकि आपको ही डर है होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे में फिर टीम आप नहीं चला पाओगे। टीम को कमिटमेंट चाहिए, उसके फैमिली को कमिटमेंट चाहिए, उसके एक एक एसोसिएट के घर पे जाइए। कई लोग तो किसी का घर पे ही नहीं जाते। कितने लोग अपने अपने टीम में एसोसिएट के घर पे जाते हैं? बहुत कम लोग हाथ उठाया, बहुत लोग यहाँ पर बैठा है जो टीम के घर पे नहीं जा रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा ड्रास्टिकल मिस्टेक कर रहे हैं आप। याद रखिएगा, भगवान देता भी है छप्पर फाड़ के और लेता भी है बड़ा बढ़िया से। जब वापस लेता है ना, जब वापस लेगा तो पता भी नहीं चलेगा आपको, पूरी टीम खत्म हो जाएगी। कई लोग घमंड आ जाता है 10-20 का टीम के बाद में, अरे मेरा तो 20 का टीम हो गया। अरे 20 नहीं, तुम्हें तो 2 लाख की टीम बना ली है, 20 को 20 पे काहे रुक गया जाकर के। इसीलिए इसको ध्यान रखिए। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, हाउ टू कम्युनिकेट योर टीम। तीसरा, हाउ टीम को कम्युनिकेट करने का तरीका, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप कम्युनिकेट, समटाइम्स एक्टिव लीडर मोबाइल कॉन्फ्रेंस टॉकिंग। कुछ समय पर आपको क्या करना चाहिए, यदि कि आपके टीम का कोई लड़का लड़की काम नहीं करता तो कॉन्फ्रेंस पर भी सीनियर से बात करवाना चाहिए। कैसे करवाना चाहिए, मान लीजिए प्रेम सागर का कोई टीम पवन है, तो प्रेम सागर क्या करेगा, पवन को बोलेगा, पवन जानते हो तुमको निरंजन सर याद कर रहा था, बोल रहा था कि बहुत बढ़िया लड़का है, एक काम करते हैं कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम बात कर लेना निरंजन दवा से। तो इससे होता दरअसल क्या है, उसको अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मेरे साथ में एक आदमी है। यस और नो, यस और नो। अच्छा समझ रहे हैं, समझ पा रहे, पीछे तक आवाज जा रही है क्या? तो आपका एनर्जी मुझे यहां तक मिलना चाहिए। उसके बाद में क्या करना है, टाइम टू टाइम एनी इंफॉर्मेशन विद थ्रू। कभी कभी कुछ जो इंफॉर्मेशन आती है उसको एसएमएस के थ्रू आप देंगे, जैसे प्रोग्राम होने वाला है, जैसे ट्रेनिंग होने वाला है, जैसे कोई नया इंफॉर्मेशन आया, एक्टिविटी जितना भी ऊपर से मिल रहा है सब किसी न किसी कम्युनिकेशन के थ्रू अपने नीचे वाले को देते हुए चले जाना है दोस्तों। इसके बाद में ग्रेट गुड रिलेशन विद एसोसिएट एंड लीडर। आपको देखिए ये जो बिजनेस है ना, ये रिश्तों को बनाने का है और रिश्तों को बनाए रखने का है। मैंने क्या बोला, मुंह से बोलिए तो। कुछ लोग क्या करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, सिर्फ कुछ समय के बाद रिश्ते खत्म हो जाते हैं। रिश्ते बनाए रखना है, क्या करना है, सिर्फ बना के छोड़ना नहीं है, रिश्ते बनाने हैं और बनाए रखना है जिंदगी भर। यस और नो? यदि आपको टीम 90,000, 90 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ पर चाहिए तो आपको ये करना है। तो इसके लिए क्या क्या करना है, ये जितना भी मैं बात बोल रहा हूं ध्यान से यहाँ पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति समझ जाइए। यदि ये गलती करोगे अपने टीम में तो तुम्हारा टीम के साथ रिश्ता खराब हो जाएगा और मुंह फूला फूली हो जाएगा। जात तेरे से हम बात नहीं करेंगे, तुम हमसे बात नहीं करेगा। अरे बात नहीं होगी तो साला बात बनेगी कैसे? यस और नो? आए थे किस लिए?
बिजनेस करने के लिए और होने लगा कुछ और प्रॉब्लम्स, तो क्या क्या गलती नहीं करना है। नो वेरी क्लोज विथ एसोसिएट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत क्लोजली हो जाते हैं। कैसे क्लोजली हो जाते हैं, एक ही रूम में रहते हैं। अच्छा, अभी तो बिजनेस की बात करते करते 10 बज गया रात। अब 10 बजे के बाद नींद नहीं आ रहा, तो 1 घंटा क्या करें, जानते हो, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। अब शुरू हो गया कौन सा कहानी, तो दूसरा कथा शुरू कर दिया। अरे मेरे भाई, आपका कोई है दुनिया में, चुप रहो ना बाबा, संभाल के यहाँ पर रखो ना, इधर से निकालना कोई जरूरी है क्या? शांति से रहो, ठीक है, तुमको है रखो, किसी ने मना नहीं किया, कोई ले भी नहीं रहा है, लेकिन बोलने की इतना जल्दी क्यों है? अपने ही डाउन लाइन को अपनी कमी बताना शुरू कर दिया। अच्छा, वो डाउन लाइन भी देखो कैसा, वो भी सोच रहा है अच्छा अब सिखाया था निरंजन सर, अपलाइन को कॉपी करना है, तो अपलाइन ये कर रहा है, एक किसी एक को रखा है तो हम तो दूसरों को रख लेते हैं, अब वो दूसरा काम शुरू कर देता है। मेरा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखना, कितना भी क्लोज इतना मत करना, हर बात नहीं करनी चाहिए सामने वाले के साथ में, सिर्फ बिजनेस की बात करना है। यस और नो? दूसरा गलती, ऑलवेज टॉकिंग बिजनेस एटीट्यूड। जब भी उससे बात करना है तो बिजनेस एटीट्यूड में ही बात करना है। जैसे तैसे गमछी पहन करके बैठ नहीं जाना है, लुंगिए पे नहीं बैठ जाना है। आवो न शब्द भगवान के धरती में हमें बैठ जाओ, यही पढ़ते थे मंत्र, अतः बाबूजी की आत्मा के शांति भेटा जाए, वो नहीं करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? हाँ, लुंगी पहन लिए हैं, अब बैठ करके कुछ समझा रहे। जब भी कभी अपने नीचे वाले के साथ बैठना है, ग्रो लाइन के साथ, तो याद रखना बिजनेस एटीट्यूड में बात करना है। यस और नो? नो क्रिएट पर्सनल रिलेशन। कभी भी टीम के बीच में पर्सनल रिलेशन नहीं कीजिए। बहुत लोग प्रोफेशनल होते होते इतना क्लोज हो जाता है कि पर्सनल हो जाता है। आज पॉकेट में नहीं, 200 रुपए तो दे देंगे 2 दिन के बाद। डाउनलाइन समझ जाता है इसका चड्डी में खुद ही छेद है साहब, ये हमरा क्या करेगा? मेरा बात समझ में आ रहा है? तो पर्सनल रिलेशन नहीं, ऑलवेज इनफ नॉलेज देन एसोसिएट। कुछ लोग क्या बोलता है जानते हो, सर मेरा तो वैल्यू नहीं देता। नहीं तो तुर्रम खाने की नीचे वाला वैल्यू देगा तुम्हारा वैल्यू तब तक नहीं देगा जब तक तुमको नीचे वाले से ज्यादा नॉलेज ना आ जाए। यस और नो? यस और नो? वैल्यू देता है कि दिलवाना पड़ता है? कैसे? नॉलेज के दम पे। आपके पास नॉलेज हमेशा अपने ग्रो लाइन से ज्यादा होना चाहिए। यस और नो? नहीं तो वैल्यू नहीं मिलेगा। आप चिल्लाते रहिए, सर क्या करे, वो मेरा वैल्यू नहीं देता, वो मेरा बातें नहीं सुनता है। तुम कौन सी कर लिया कि बात सुनेगा? अपना खुद टाई लगा के नहीं आता। तुम टाई लगा के कहीं है, पहले अपना देख, तुम टाई लगा के आया कि नहीं आया? मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दूसरे का नहीं, ऑलवेज इनफ वर्क देन एसोसिएट। ये भी है, तुम कितना नीचे वाले भाई कितना काम किया, क्यों नहीं काम किया? तुम कितना काम किया पहले ये समझाओ कि मैंने कितना काम किया दिन भर में, उसके बाद बोलो कि आपको भी करना चाहिए था। यस और नो? बहुत सारे यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, अपना नीचे वाले को खाली बोलते हैं तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ इनवाइटी करने, तुम जाओ इनवाइटी करने, तुम जाओ इनवाइटी करना, खुद नहीं जाएंगे। आप लोग अभी अगला 30 हफ्ता तक पर डे इनवाइटी यदि करेंगे तो 100% सिल्वर बनेंगे, चाहे इसमें से कोई किसी भी लेवल तक क्यों ना हो। तो क्या करने के लिए रेडी है? कितना लोग अभी भी इनवाइटी करने निकलते हैं? सच बताइए, पर डे निकलते हैं? कल से जो नहीं निकलते थे, आने वाले दिन में अगला 30 वीक तक लगातार निकलिए। आप ज्यादा काम करेंगे ना अपना ग्रो लाइन से, तो आपका जो ग्रो लाइन है वो आपका वैल्यू देगा कि देखो मेरा जो सर है ना हमसे भी ज्यादा काम करता है। अरे बाप रे बाप। जैसे अभी सुजय का हमारे जो गुरु है, महीना में 25 दिन घर से बाहर रहते हैं। उनके परिश्रम को मैं सैल्यूट करता हूं कि इतने मेहनत करते हैं। तभी तो हम लोगों को लगता है
बाप रे, इतना बड़ा सीनियर होकर के भी महीना का 25 दिन करते हैं, हमको तो ज्यादा करना चाहिए। यस और नो? उसके बाद में 100% ईगोलेस होना पड़ेगा। ये दिल के अंदर में दुख जो बोलते हो ना, सर उसने ऐसा बात बोल दिया ना, तुमको दुख हो गया। दिल्ली पंजाब नहीं गए इसीलिए ऐसा लग रहा है। दिल्ली पंजाब एक बार घूम के चले आओगे ना, तो दिल में दुख वाला जो बात बोलते हैं वो नहीं बोलेगा। ठीक, आनंद सर ने ऑलरेडी ये बात कह दिया, उस पर मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। जो लोग कभी नहीं गए हैं ना बाहर, उन्हीं को लगता है लीडर बड़ी टाइट बोल दिया। अरे लीडर तो आपके नाम के आगे जी करके बोलता है। खूब ज्यादा गुस्सा होगा तो प्रेम सागर रे कहेगा, लेकिन दिल्ली पंजाब जाओगे तो वह शुरुआत माँ और बहन से ही होता है। यस और नो? यस और नो? और नहीं कभी गए हैं तो कोई गया है आपके परिवार में तो पूछ लेना कि वह कैसे मतलब इज्जत किया जाता है उधर में। तो भाई मेरे, इसको समझना, ऑलवेज गिव कमिटमेंट फॉर बेटर फ्यूचर। अपने ग्रो लाइन के साथ ही कुछ कुछ फुस करेगा। ग्रो लाइन बैठा है, 200 रुपया लिया था, देख रहे हो क्या दिया खाना, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम अपने ग्रो लाइन को? जहर दे रहे हो। यस और नो? यस और नो? अच्छा एक बात बताइए, यदि आपके परिवार में कोई दुख आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो आप अपने बच्चों से शेयर करोगे क्या? कोई दुख दिक्कत आ जाए, क्या बच्चा को बताओगे? नहीं। उसी तरह से कभी भी अपना ग्रो लाइन के साथ में समस्या वर्ड नहीं बोलना, हमेशा फ्यूचर बेटर के बारे में बोलना है। चाहे दिन कैसा भी हो, आपका सिचुएशन जैसा भी हो, हमेशा उनको बोलना है, अरे हम लोगों का फ्यूचर बहुत बढ़िया है, ब्राइट है, धमाका कर देंगे। अरे हम लोगों की प्लानिंग चल रही है, ऐसी प्लानिंग चल रही है, इस बार हम लोग गोल्ड बन जाएंगे। ऐसा प्लानिंग चल रहा है कि हम लोग इस बार लीडर बनेंगे, बड़ा काम करेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे, हम लोगों का गाड़ी होगा, हम लोगों का घर होगा, हम लोग विदेश जाएंगे। हमेशा अपने टीम में एक्साइटमेंट वाली बातें करना है। क्या रेडी हो? रेडी हो? नहीं तो बहुत लोग जो गलती करते हैं ना, अपने ही टीम को फुसफुसाने का, याद रखना तुम जहर पिला रहे हो अपने बच्चों को, वो बच्चा आपका मरेगा, आपका टीम भी चला जाएगा, आप रोक नहीं पाओगे। तो ये गलतियां आप लोग मत कीजिए टीम में। उसके बाद में आपको हमेशा इस तरह का कसम खाना चाहिए यूनिटी बना करके। जब भी कभी ग्रुप मीटिंग कीजिए, आप सब लोग अपने अपने इस चीज को हथियार बना लीजिए। जब भी कभी ग्रुप मीटिंग कीजिए, एक मोमबत्ती जलाइए और हाथ पर हाथ रख करके सब लोग मरने जीने का कसम खाइए कि एक वादा कीजिए कि हम लोग मिल करके जिंदगी भर काम करेंगे, हर सुख दुख में एक दूसरे को साथ देंगे, चाहे कितना भी आपस का मतभेद हो जाए, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। इस तरह से आपस में जब रिश्ते मजबूत करेंगे तो और आपका बिजनेस बढ़िया होता चला जाएगा दोस्तों। और क्या क्या क्रिएट कमिटी, क्रिएट लाइक टॉप 30, सुपर 30, फ्री कमिटमेंट, 5 कमिटमेंट, स्पेशल ट्रिप, 5 सम ऑब्जेक्टिव, मंथली स्पेशल मीट, आइडिया शेयरिंग, ये सब चीजें यूनिट, ये सब करने से आपके टीम में यूनिटी बढ़ेगी। आइडिया शेयर कीजिए, अरे यार मेरे पास एक आइडिया है इन्वाइट करने का, चलो मिलकर करते हैं, मिलकर साथ में जाइए काम करने के लिए। तो ये और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी दुनिया का सबसे बड़ी पूंजी है आपका। ईमानदारी जिसने भी खोया उसको ऊपर वाला कभी नहीं छोड़ा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। इसीलिए ऑनेस्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए दोस्तों, तब जाके आपका टीम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और आपका टीम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी टीम कमजोर नहीं पड़ेगा। और शायद यही कारण है, ये सब चीजों को मैंने मेंटेन करने की कोशिश किया है 16 साल से। इसीलिए आज हमारा टीम 16 साल पहले भी था, आज भी है और बरसों बरसों तक इस धरती पर टीम रहेगा, क्योंकि ईमानदारी के साथ हम काम कर रहे हैं। यस और नो? तो इन्हीं सब चीजों को यदि आप ध्यान में रखेंगे, आपका टीम बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, आपका चेक पर चेक बढ़ता चला जाएगा। जो लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं, जो लोग अपने आप से कमिटमेंट नहीं लेते पर डे काम करने का, याद रखना वो कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। मैं फिर से यही कहूंगा कि कल का सुबह जो होगा
वो जो कल का सुबह होगा, सुबह जो सूरज निकलेगा, वो सूरज आपके जिंदगी में मेहनत लेके आएगा, आपकी जिंदगी में खुशी लेके आएगा, आपकी जिंदगी में और ज्यादा मोटिवेशन लेके आएगा। इसी उम्मीद के साथ हर रोज आप जगिए, हर रोज जगिए, हर रोज जगिए। जब हम लोग इस बार प्रोग्राम में गए थे तो एक लीडर्स ने कहा, जो आज स्मार्ट रेलवे में सबसे कॉस्टली गाड़ी पर चलते हैं वो कोई और नहीं है, आप सब लोग नाम जानते हैं, आपको भी पता है मिस्टर अरविंद जायसवाल जी के बारे में। उन्होंने कहा था, निरंजन जी, लाल सूरज सुबह देखना है, जो लाल सूरज नहीं देखेगा वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लाल सूरज का मतलब सूर्योदय से पहले खुद को जगना है और सूरज भगवान को निकलते हुए खुद से देखना है। यानी कि बहुत सारे लोग बहुत सोते रहते हैं 8 बजे दिन तक, 7 बजे रात दिन तक, तो ये सब मिस्टेक की वजह से दिक्कत आ रही है और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे टीम डेवलप करना है। और लास्ट में 5 मिनट और टाइम मिलेंगे। एक और स्लाइड था मेरा, उसमें डाले थे क्या लीडरशिप तरह? कितने लोगों को यह सब बात समझ आया? तो करोगे? करोगे? चलो बहुत बढ़िया। यदि करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बहुत लाजवाब आगे बढ़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका बिजनेस इतना धमाका होगा कि इस साल में चलता चला जाएगा। तो मैं फिर से एक छोटा सा स्लाइड पर और जाता हूं और मैं पुनः फिर से ये स्लाइड में इसलिए तो दिखा रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आत्मनिर्भर यानी अपने पैर पे खड़ा हो जाएं, एक ऐसा लीडर बनना चाहते हैं? कितना लोग बनना चाहते हैं? बनना चाहते हो आत्मनिर्भर लीडर? तो आत्मनिर्भर लीडर बनने का कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और वो बातें इसी शब्द में छिपा हुआ है, LEADER, इसी में छिपा हुआ है। यदि आपको भी इस तरह से कैश चाहिए और आप भी चाहते हैं कि आप इसी तरह से कैश बटोरे अपने घर में, कैश चाहिए कितने लोगों को? कैश नहीं चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? कितने लोगों को करोड़पति बनना है? तो बोलना पड़ेगा, बोलिए मुझे करोड़पति बनना है। तो इस तरह से कैश जब आपको चाहिए तब जाकर के आपको लीडर बनना पड़ेगा और लीडरशिप की क्वालिटी को समझना पड़ेगा। L फॉर लर्नर एंड लिसनर। जो लीडर बनना चाहता है सबसे पहले उसको सीखने की कला या सीखने लायक बनना पड़ेगा। कई बार लोग सीखते नहीं हैं, सोचते हम सब काम करने लग गए लेकिन सीखते नहीं हैं। इसीलिए जितना ज्यादा सीखोगे यानी जितना ज्यादा लर्नर बनोगे उतना बड़ा अर्नर बनोगे। अर्नर मतलब पैसा कमाने वाला, लर्नर मतलब सीखने वाला। जितनी बड़े लेवल पे लर्निंग होगी उतने बड़े लेवल पे अर्निंग होगी। इसीलिए मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सीखिए। लिसनर का मतलब होता है सुनने की इच्छा, सुनने की क्षमता। आप लिसनर बनिए, सुनिए, खाली बोलिए मत। राजकुमार जी ने अपने शब्दों में कह दिया था कि भगवान ने 2 कान इसलिए दिया ज्यादा सुनना है, 1 मुंह इसलिए दिया कम बोलना है। यस और नो? तो आपको ये करना है। दूसरा वर्ड है ई का मतलब होता है एंथुसियाज्म एंड एनर्जेटिक। एक लीडर को हमेशा उत्साही होना चाहिए। मुंह पर जो है छाला होठ पर नहीं पड़ जाए। क्या करें, मेरा तो हो ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मैं कहता हूं तुम्हारा यदि एक का भी टीम नहीं है ना तो हम 2 मिल करके कितने हो गए? एक तुम और एक मैं, और 2 मिलकर के तीसरा तो निकाल ही लेंगे धरती पर। सही बात है कि नहीं है? जब हम 2 मिल जाएंगे, एक लीडर और एक ग्रो लाइन यदि दिल से मिल के काम करेगा जमीन में तो क्या टीम नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मिलकर काम करने से टीम बनती है। एंथुसियाज्म, उत्साही होना है। सिचुएशन कैसा भी हो होठों की हंसी जानी नहीं चाहिए, मुस्कुराहट जाना नहीं चाहिए, खुशी
जाना नहीं चाहिए, सिचुएशन चाहे कैसा भी हो। उसके बाद है एनर्जेटिक, मतलब एकदम जुनूनी, एनर्जेटिक। ये नहीं कि यदि आनंद जी पूछे और कैसे हैं, ठीक ठाक है सर, जैसे बोलोगे ठीक ठाक है, आगे से मैं आनंद जी को सिखा दूंगा कौन सा वर्ड बोलना है। ऑलवेज बोलना है सर, आई एम चैंपियन, आई एम बिंदास, झक्कास, चाहे जैसा भी हो, सिचुएशन सिचुएशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? हमेशा बिंदास रहना है। फोन पर जब भी बोलना है सर, एकदम हाई एनर्जेटिक में बातें कीजिए अपने लीडर से, एकदम ऑलवेज मोटिवेशन में बातें कीजिए, ताकि आपका जो लीडर है वो समझ जाए कि ये इंसान का साथ काम करना हमको जरूरी है। एक बात बताइए, ज्यादा रोओगे ना लीडर भी छोड़ देगा। तुम यदि ये सोचते हो ना, ये सोच के अच्छा लीडर को बोलेंगे ना रो रो के, तो लीडर हमको ज्यादा मान सम्मान देगा, पूर्वक है। लीडर देखेगा ये बहुत रोता है, साइड कर देगा, किनारे कर देगा, क्योंकि चालाकी करने से आप फंस जाएंगे। इसीलिए हमेशा एनर्जेटिक रहिए। ए फॉर एटीट्यूड एंड अचीवर, एक लीडर का एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कभी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए उसको अपने बिजनेस के बारे में, खुद के बारे में, भगवान के बारे में, टीम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, पॉलिसी के बारे में। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए, ये दुनिया में आज तक जितने भी कंपनी हैं, ये सारे के सारे पी हम लोगों के कंपनी का परफेक्ट है। थोड़ा सा ये मार्कर देना भाई, इसको मिटा देना। अच्छा हो गया। दुनिया में जितने भी कंपनी हैं, आज तक का सर्वे है, स्मार्ट वैल्यू में किसी भी कंपनी को पहचानने के लिए कि कुछ पी को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला पी का मतलब प्रोडक्ट, सॉरी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है उद्देश्य। उस कंपनी का उद्देश्य कैसा है? किसी कंपनी को परखना हो तो पहला पी प्रिंसिपल उनका समझिए कि वो कंपनी किस उद्देश्य पे खड़ी है। यदि उद्देश्य कमजोर है और पैसा कह रहा है बोरा का बोरा भर के ले जाओ, याद रखना आधा बोरा भरते भरते ही भाग ले जाएगी कंपनी। बात समझ में आ रहा है? और बाद में बोरा खाली करके सबको देने के बाद भी तुम लूट जाओगे। इसीलिए जिंदगी में बहुत सारे कंपनी वाले तुम्हारे चारों चक्कर लगाते रहेंगे। कुछ कुछ ऐसी कंपनी मार्केट में आ गया है जो बोलेगा 24 घंटा में 2 बार पैसा देंगे। 1500 का ज्वाइनिंग है, झूठ को ज्वाइनिंग दे दो, अब तुमको 1500 दिए देंगे। और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, हिसाब गुना भाग नहीं जानता है, वो सोचता है ज्वाइनिंगों सस्ते हैं, अब पैसों ढेरे मिलेगा, चलो इधरे। लेकिन वो ये नहीं समझता कि कंपनी हमेशा इस तरह से चलती है, आय व्यय बचत, आय व्यय बचत। यस और नो? आय माने इनकम कितना आया, यानी कंपनी में पैसा आया कितना, व्यय मतलब खर्चा कितना हुआ, और लास्ट बचत कितना हुआ। यस और नो? लेकिन ये चीज का ग्राफ कुछ कमजोर आदमी नहीं जानता, उसको ज्ञान ही नहीं है। वो क्या सोचता है, वो बोलेगा कंपनी की ये है, तू तो मारो एक इधर एक इधर, और ज्वाइनिंग 1500 का है, यानी 1500 इधर से, अब 1500 इधर से 3000 का तू फिर ज्वाइनिंग इधर डाल दो, तुमको 1500 रुपया मिल जाएगा। अरे उस आदमी को मूर्ख ही कह सकते हैं कि जो कंपनी 3000 के बिजनेस पर 1500 तुमको दिए दिया, तो बचा कंपनी के पास कितना, और उसी 1500 तुमको प्रोडक्ट तो दे रहा है, तो कंपनी को भागने में कई दिन लगेगा, इतना का भी तुमको ज्ञान नहीं आ रहा। लेकिन उसके बावजूद भी सस्ता देख करके लोग दौड़ जाता है। लेकिन ये याद पूरा पुराना करता है, सस्ता रोबे बार बार, महंगा रोबे एक बार। तो याद रखना कंपनी बहुत सारा। तो पहला क्या देखना है, पी का मतलब, बोलो बोलो, कंपनी का पहला पी क्या हो गया, कंपनी का दूसरा पी
प्रोडक्ट, वो कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है? कंपनी का प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है? क्या क्या देखना होता है? वो जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है? वो प्रोडक्ट परचेजेबल है कि नहीं है? वो प्रोडक्ट डिमांडेबल है कि नहीं है? मार्केट में उसको उसका जरूरत तो है कि नहीं है लोगों को, कि खाली हमने प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि मार्केट को जरूरतें नहीं है, तो कैसा भी कितना का भी प्रोडक्ट हो जाए, कितना भी सस्ता ज्वाइनिंग हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, दो आदमी को 100 रुपए का जहर बेच दो, 100 रुपया मिलेगा, कंपनी तब तो खूब तेजी से चलेगा ना। मतलब दो आदमी है, उसको मरने के लिए 100 रुपए का जहर बेचने का फंडा लगा दे, बहुत सस्ता, तो क्या करेगा? तो कंपनी तेजी से चलेगा? नो सर, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। यस और नो? परचेजेबल नहीं रहेगा। तो याद रखिए, कंपनी का जो दूसरा पी है वो है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट होना चाहिए वैल्यू फॉर मनी, परचेजेबल, डिमांडेबल। उसके बाद में तीसरा पी है पीपल। वहां का पीपल कैसा है? लोग कैसे हैं? ऐसा तो नहीं कि सब बंदर बाट है, ऐसा तो नहीं कि वहां पर खाली पैसों की बात होती है, ऐसा तो नहीं। जीवन में उद्देश्य किसे कहते हैं, आगे कैसे बढ़ना है, किसी चीज की बात ही नहीं होती है, बस उठाओ झोला और जाओ मार्केट में, जाओ मार्केट में, जाओ मार्केट में। दोस्तों याद रखना, स्मार्ट वैल्यू में हम लोग इसलिए नहीं आते, हम लोग इसलिए आते हैं कि अपना कैरेक्टर के साथ साथ अपना जीवन, अपने आने वाला फ्यूचर को बनाना है। यस और नो? उसके बाद में चौथा जो पी है उसको क्या बोलते हैं? पॉलिसी। कंपनी की जो पॉलिसी है, कंपनी का जो पे आउट है, और लास्ट में पी मतलब पे आउट। कंपनी पे आउट दे रही है, कैसे दे रही है? ये 5 पी किसी भी कंपनी का यदि तुम ध्यान से पढ़ लोगे तो कभी भी तुमको कोई बुड़बक नहीं बनाएगा, कोई मूर्ख नहीं बनाएगा, कोई पागल नहीं बनाएगा आपको। यही चीज आप जब नहीं ध्यान से देखते हो तो आदमी आपको लपक लेता है, सोचता है इसको बुड़बक बना देते हैं और जल्दी से ज्वाइनिंग करा देते हैं। आप भी सोचते हो अच्छा सस्ता है, चलो 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 इधर। अरे क्यों सस्ता है? ईठो बात नहीं समझ सकते हो? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? तो भाई मेरे, आपको ये 5 पी, प्रिंसिपल, प्रोडक्ट, पीपल, पॉलिसी एंड पे आउट, यदि ये पांचों चीज आप स्मार्ट वैल्यू का देखोगे तो भारत का नहीं बल्कि दुनिया में 100वें स्थान पर और आने वाले दिन में 1 नंबर स्थान पर स्मार्ट वैल्यू होने वाला है। यस और नो? यस और नो? इसीलिए कहा जाता, हम लोग हमेशा कहते हैं, क्यों पढ़े हो? कोई नहीं है? बोलो बोलो, मुंह से बोलो, क्यों पढ़े हो इधर उधर के चक्कर में? कोई नहीं है स्मार्ट वैल्यू के चक्कर में। बोलो एक बार तो। समझ में आ गया आपको? तो भाई मेरे, लालच में मत फंस जाना, क्योंकि मार्केट में बहुत चोर उठा घूम रहा है अभी, आपके पास भी मिलेगा। चोर लोग मिलता है कि नहीं आपके पास में? हेलो, मिलता है ना? याद रखना, कुछ लोग बोलेगा हमरे में इधर आ जाना, तो उसको बोलना माँ बदलेगा क्या? मेरी माँ जैसी भी है वो मेरी है। यस और नो? यस और नो? तो भाई मेरे, सिद्धांत नहीं बदलना है, इसीलिए ये एटीट्यूड होना चाहिए लीडर का, और अचीवर होना चाहिए। अचीवर का मतलब जानते ही क्या है? कम से कम एक कलमो जो है अपने जूनियर से, अपने ग्रो लाइन से महंगा रखना चाहिए। कलमो यदि तुम्हारे पास एक बढ़िया है तो नीचे वाले से महंगा होना चाहिए, क्योंकि देखता है लीडर कैसे कलम से लिखता है, कैसा कोट पहनता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सारा लोग अपने ग्रो लाइन को बोलेगा तुम ये खरीदो, वो खरीदो, वो खुद नहीं कर रहा, तो ये गलती हो जाता है। उसके बाद में बी फॉर ड्रीमर, सपना बड़ा बड़ा होना चाहिए, छोटा छोटा सपना नहीं, बड़ा बड़ा सपना होना चाहिए। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, और डिवोशन का मतलब एक
एकदम भक्त होना चाहिए, स्मार्ट वैल्यू का पक्का भक्त होना चाहिए। ये नहीं दागाबाजी करेंगे, क्या बोलते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम नहीं करने का। उसके बाद में ई फॉर ईगोलेस, ईगो बिल्कुल खत्म कर देना है। गंगा जी बन जाओ, कितना भी लेटरिन फेंके, कितना भी लोग पेशाब करे, कितना भी गंदगी फेंके, फिर भी गंगा माँ सबको शुद्ध कर देती है। यस और नो? गंगा जी का पानी 100 साल तक बोतल में करके रखोगे कीड़ा नहीं होगा, और दूसरे जगह का पानी डाल के रखो उसमें तुरंत एक महीना में कीड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो शुद्ध और पवित्र है। यही प्रकृति की ये समझदारी है। इसीलिए मैं कहूंगा ईगो लेस बन जाइए। मन में कोई चीज का दुख मत रखिए, कोई चीज का दुख मत रखिए। यहाँ हम लोग किसी को छोटा नीचा दिखाने के लिए नहीं, मिलकर आगे बढ़ने आते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये लीडर का LEADER, और लास्ट आर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायी। जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उन्हीं का बिजनेस बड़ा होगा। यस और नो? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आज लीडरशिप लेसन सिखाया, टीम कैसे डेवलप होता है और कैसे उसको आगे बढ़ाया जाता है। यदि आप लोग इसको ध्यान से उतारेंगे अपने जीवन में तो आपका लाइफ बिल्कुल सक्सेस होगा और आपका टीम बढ़ता चला जाएगा, कभी टीम घटेगा नहीं। तो बहुत ज्यादा और आगे में बात ना करते हुए अब लास्ट में समय बहुत कम हमारे पास में है, और मैं अभी सभी अपने चैंपियन को, जितने आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आपके फील्ड में जितने जुड़ करके आपके साथ काम कर रहे हैं, मैं सभी को बारी बारी से स्टेज पे बुला लूंगा। आप उन सभी लोगों के लिए जबरदस्त हाथ तालियों से स्वागत करेंगे, क्योंकि वो आपके बीच में काम करते हैं रात दिन। जरूर मैं उनको बुलाऊंगा स्टेज पर। और आगे इस तरह का मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। सूचना ये, मैं आपसे पूछ लूं तब लीडर को बुलाऊंगा। मेरा बड़ा मन करता है, और बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मुझे कहा कि सर जो ऑफर चल रहा था वो ऑफर फिर से सर दीजिए ना। तो कितना लोग तैयार है दोबारा ऑफर के लिए? चाहिए वही ऑफर, रेगुलर रखा जाए ऑफर। सर ये जो चिट्ठा में दिया गया वो हम लोग का जो कोर कमेटी टीम है वही लोग यहाँ पे आएंगे, वो लोग बोलेंगे तो किया जाए। कोर कमेटी का भी तो हाँ, वो तो बात सही है बिल्कुल, लेकिन ऑडियंस से भी थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं कि यदि आपका इच्छा है कि सर यदि इस बार आप ऑफर दीजिएगा तो एकदम धमाका मचा देंगे। जितना लोग पिछले 2 हफ्ता में नहीं जीता उससे रिकॉर्ड को 4 गुना 10 गुना ज्यादा आदमी को जितवाना है। तैयार हो? तो मैं उन्हीं चैंपियन को बुला करके और उन्हीं सबके मुंह से मैं सुन लूंगा कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो मैं जो है कुछ चैंपियन को बुलाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि उन सभी चैंपियन के लिए, और ये जितने लोगों का मैं नाम बताता हूं सारे हीरे हैं दोस्तों। आप इनके साथ मिलकर काम कीजिए, आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और लास्ट में ये भी मैं कह देता हूं, देखिए गलतियां इंसान से होती है। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं, आपका दो लाइन भी इंसान है, आपका अपलाइन भी इंसान है। यस और नो? यदि कुछ अपलाइन से भूल भी हो जाए, बैठो अपलाइन के साथ। यदि पिताजी से कुछ मिसिंग होती है तो बैठते हो ना, बैठ के सॉल्यूशन करते हो, बैठो और बैठ के सॉल्व करो। मुंह फुला करके कोना में खड़ा हो करके कुछ मिलने वाला यहाँ पर नहीं है, अपना नुकसान हो जाएगा। बैठिए। तो गलतियां ऊपर नीचे होती रहती है, दिल खोल के काम करना। मैं सभी ये चैंपियन का नाम लूंगा, मैं चैंपियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत तेजी के साथ आप स्टेज पे आएंगे। समय का इजाजत कम है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी बुलाऊंगा और जल्दी आप आएंगे। तो सबसे पहला नाम है मिस्टर अमित कुमार दास। मैं जोरदार तालियों से इसको बुलाना चाहूंगा स्टेज पर। तालियां आपकी बस्ती आना चाहिए। इमानुएल हासदा, पंकज कुमार गुप्ता,
पंकज कुमार, कमल जोरदार तालियों के बीच, प्रभात रंजन, प्रेम सागर, जोरदार तालियों की मस्ती आनी चाहिए दोस्तों। आकाश कुमार, और आकाश के लिए तो विशेष ताली होनी चाहिए क्योंकि आज का मैनेजमेंट इतना सुंदर तरीके से उन्होंने किया है कि मुझे मजा आ गया इनका मैनेजमेंट देख करके। यानी आगे से अकाउंटिंग का काम अब आकाश जी संभालेंगे, पक्का हो गया। तो नेक्स्ट संजीव कुमार जी, जोरदार तालियों के बीच। सलीम अंसारी, विकास हजारी, रोहित कुमार, भरत कुमार, नयन कुमार, नीतीश कुमार, जगतराव दास, भूषण कुमार, पप्पू कुमार, संतू कुमार, जितने लोगों का मैंने नाम लिया, प्लीज कम ऑन द स्टेज, फास्ट। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों ये वो हीरे हैं हम लोगों के बीच में जो आज हम लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, और मिलकर काम करने से काम हो रही है, और आप लोगों के बिना कुछ नहीं होता, आप सब जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसी तरह से आप इन लाइन में आने वाले दिन में आपको भी आना है स्टेज पर। किसी का नाम छूट गया है, कोई बात नहीं है, शायद मुझे लगता है एक आदमी का नाम छूट गया, विनोद कुमार शायद। विनोद कुमार कम ऑन द स्टेज, मैं देख नहीं पा रहा, हाँ पीछे से, जोरदार ताली होनी चाहिए विनोद जी के लिए। तो इस तरह से राज जी तो है ही, पंकज जी तो है ही, आनंद सर तो है ही, ये सब तो हम लोग हैं ही। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जितने भी सीनियर लीडर हैं, मैं चाहता हूं आप लोग फैसला दीजिए कि क्या ये ऑफर को दोबारा दिया जाए कि नहीं दिया जाए। दिया जाए। कौन कितना जिताएगा एक टारगेट भी लिखो लीजिए ना पेज, या पेज के सामने। तो मैं समय इजाजत नहीं देता है आज के लिए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि कोशिश कीजिए ये ऑफर हम क्लोजिंग तक रखेंगे, 4 तारीख तक रखेंगे। हाफ ईयरली क्लोजिंग तक रहेगा ये ऑफर, 4 अक्टूबर तक है, 4 अक्टूबर तक। चाहिए और नवंबर का लास्ट में गोल्ड सबमिट भी होगा, अगर कोई ईयरली मार दिया। नवंबर में गोल्ड सबमिट भी होगा, और अक्टूबर महीना में जो मैंने वादा किया है कि सुजाता के हाथों और कंपनी के एमडी के हाथों से गिफ्ट हम दिलवाएंगे, तो उस एक दिन तो रिकॉग्निशन होगा जिसमें आपको गिफ्ट मिलेगा, और उसके अगले दिन 4 स्टेप वाले का अशोका ग्रैंड होटल में लंच के साथ पार्टी होगा, प्रोग्राम होगा। 4 स्टेप किसका होगा? तो अभी तुमको मौका है 4 स्टेप में जाने के लिए, जबरदस्त मेहनत कीजिए, क्योंकि उसमें एक भी पानी नहीं जाएगा। यहाँ पर तो बहुत लोग धुक्की मार के भी घुसे हैं, वहां पर तो आपका सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपका 4 स्टेप हुआ है कि नहीं हुआ है। यानी आप नहीं कहेंगे कि प्रोग्राम में जाना है, हम लोग बोलेंगे कि आपका क्वालिफाई हुआ है, यस और नो। तो याद रखिएगा 4 स्टेप में जाना है। तो मैं चाहूंगा बहुत तेजी से, समय कम है, सिर्फ अपना नाम बोलेंगे, कहां से बिलोंग करते हैं बोलेंगे, और ये ऑफर यदि आपको 4 अक्टूबर तक दिया जाए, जो गिफ्ट ऑफर चल रहा था, तो आप कितने लोगों को जिताएंगे। और मैं आपको भी वादा करता हूं कि पिछले बार जो ऑफर दिया गया था, उसमें नंबर 1 टीम का जो एक वॉल्यूम था, उसमें से कोई भी टीम वहां तक टच नहीं कर पाया, जिसके वजह से मैं नंबर 1 का घोषणा नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार का जो पैटर्न है, ये शायद अभी हमारे पास में 15 और 4 19 दिन हो जाएगा। यानी पिछला बार 12 दिन का आपको मिला था ऑफर, इस बार तो 19 दिन का मिल रहा है, यस और नो? यस और नो? और नंबर 1 टीम बनने के लिए पुनः फिर से वही सेम रहेगा कि मिनिमम 20 अचीवर आपके टीम में होना चाहिए नंबर 1 ट्रॉफी लेने के लिए। तो हम देखेंगे आने वाले दिन में खगड़िया वाला नंबर 1 बनता है, बेगूसराय वाला नंबर 1 बनता है, बरौनी वाला नंबर 1 बनता है, देवघर, जमुई, दुमका,
है अमित इधर पीरपैंती के तरफ है, भागलपुर टीम कौन नंबर 1 बनता है, और नंबर 1 जो टीम बनेगा ट्रॉफी नंबर 1 उसी को दिया जाएगा, ये गारंटी है। तो मैं चाहूंगा कि सिर्फ अपना नाम और नाम के बाद में आप कहां से बिलोंग करते हैं और आप इस ऑफर को कितने लोगों को जितवाएंगे, इतना ही का बोल करके अपने वाणी को खत्म करना है, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता मुझे और मुझे जल्द खाली करना पड़ेगा। थैंक यू। तो मैं चाहूंगा विकास जी से शुरू करने के लिए फटाफट। विकास जारी खगड़िया बिहार। देखा जाए तो दया जी से प्रोग्राम दिए, बहुत जबरदस्त, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और सर लोग, पंकज सर लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा सर लोग के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। मुझे बोलने में बहुत दूसरा टाइप का लग रहा है, लेकिन मैं एक ही चीज बोल के जाऊंगा इस स्टेज के माध्यम से कि इस बार जो फिर मौका मिला है ऑफर जीतने का और जितवाने का, मैं अपने टीम से 18 बंदे को ऑफर क्वालिफाई करवाऊंगा खगड़िया से। उसके बाद बेगूसराय का टीम से करीब 30 से प्लस होगा, यानी कि टोटल 50 बंदे को ऑफर क्वालिफाई करवा करके इस स्टेज पे या जहां भी प्रोग्राम होगा वहां का नंबर 1 टीम बनके दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू। आ जाइए इधर से, लाइन से आते जाइए फटाफट। विनोद जी आप बताइए। गुड इवनिंग। मेरा नाम विनोद कुमार है और हम दुमका जिला में काम करते हैं, और सर लोग जो है तो इतना अच्छा प्रोग्राम किए तो हम चाहेंगे सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं दुमका में काम करता हूँ और वहाँ से यहाँ पर अभी कोई एसोसिएट नहीं है, लेकिन 100% है कि इस ऑफर को जो मौका मिला है करीब जो है 10 लोग को 100% क्वालिफाई करेंगे सर दुमका जिला। कलोज एसोसिएट है भैया, कलोज। थैंक यू, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग। मेरा नाम भरत कुमार हुआ, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं भी टारगेट लेता हूँ कि 10 एसोसिएट को ऑफर 100% करवाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम नयन कुमार, बेगूसराय बिहार से बिलोंग करते हैं, बरौनी बेगूसराय से काम करते हैं। आप बरौनी ही बोलेंगे, आप बरौनी ही बोलेंगे। दोस्तों बरौनी से काम करते हैं और दादा और सर के सामने टारगेट लेते हैं कि 4 तारीख तक में 22 एसोसिएट को हम ये ऑफर जिता कर करेंगे। नंबर 1 टीम का टारगेट है 20, जो 20 अचीवर करेगा वो नंबर 1 बनेगा, और नंबर 1 का इतना मैं सर पुनीत कुमार, बेगूसराय, आई एम स्टूडेंट। देखा जाए तो आज का वर्कशॉप बहुत धमाकेदार रहा, उससे बहुत चीज सीखने को भी मिला। मैं चाहूंगा दादा के लिए, पंकज सर के लिए जोरदार क्लिप होना चाहिए। और जैसा कि आज के डेट में दादा बोले थे इतना का है, तो मैं इतना अनुभव नहीं, विश्वास के साथ 20 मेरा रहेगा और मेरे पेरेंट्स साइड से रहेगा, ये 110% मेरा बेगूसराय नंबर 1 रहेगा। थैंक यू। मेरा नाम इमानुअल हंसा हुआ और हम जो है दुमका झारखंड से हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आज इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, तमाम मैनेजमेंट टीम के जितने भी लोग हैं, और खास तौर पर हमारे निरंजन सर, आनंद सर या पंकज सर, इन सभी सरों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए कि आज हम सभी लोगों को इतना आगे बढ़ाने के लिए, हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इतना अच्छा तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और ये साथ बोलने के साथ साथ मैं बोलूंगा कि ऐसा प्रोग्राम और हो ताकि हम लोग अच्छे तरीके से सीख सके, और हम लोग जो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हम लोग अपना परचम झंडा स्मार्ट वैल्यू का लहरा सके। तो ये जो ऑफर है, इस ऑफर में जो है बहुत बेहतर चीज दिया गया है और बहुत ही बढ़िया चीज सब दिया गया है। तो हम अपने टीम से 50 लोगों को क्वालिफाई कराएंगे, और इसको क्वालिफाई करके दुनिया का नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ नहीं पड़ो दूसरे के चक्कर में, क्योंकि हम लोग के चक्कर में कोई नहीं है और स्मार्ट वैल्यू के चक्कर में कोई नहीं है। नंबर 1 है, नंबर 1 थे और नंबर 1 रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। अरे संजीव जी टारगेट। मेरा नाम संजीव हुआ। अभी इस प्रोग्राम के लिए हम चाहेंगे स्पेशली आनंद सर के लिए, अंजन सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हॉल में आए, बैठ गए, ट्रेनिंग लिए। आज बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ सर, माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग हुआ। यहाँ पे हर एक एसोसिएट बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं, यस नो? तो मेरा जहाँ तक बात आती है, सर बोलेंगे टारगेट लेना है, तो मैं भागलपुर से काम कर रहा हूँ, मैं भागलपुर का ही रहने वाला हूँ।
और भागलपुर के धरती पे ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, मैं चाहूंगा कि भागलपुर में नंबर 1 ट्रॉफी रहेगा, वो मेरा ही टीम में रहेगा। तो मेरा टारगेट ये है कि इस प्रोग्राम के बाद जो आपका 4 तारीख तक सर प्रोग्राम है, ऑफर का डेट है, इसमें लगभग हमारा 30 लोग क्वालिफाई करेगा 100%। मैं सर प्रमित कुमार, आई बिलोंग टू पिपैदी भागलपुर बिहार। तो आज जो जिस एरिया से काम कर रहे हैं वो बाराहाट है और वहीं से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और सबसे पहले आज का जो ट्रेनिंग है बहुत ही जबरदस्त हुआ और बहुत सारा चीज सीखने को मिला, बहुत सारा चीज मिस्टेक हो रहा था जिससे कि आज अपने आप में सुधार किए। और इसके लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम चाहेंगे सब लोग के लिए एक जोरदार ताली। और कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम से कहीं ना कहीं हमारे टीम के जो खूंखार से लोग हैं जग गए हैं। और पिछले बार भी जैसा कि सर ने बताया कि हमारी टीम नंबर 1 थी और नंबर 1 रहेगी। और जो टारगेट है कहने का मतलब कि हम लोग करनी और कथनी पे नहीं रहेंगे, करनी करके दिखाएंगे। और ये जो नंबर 1 यानी पहला जो ट्रॉफी, फर्स्ट ट्रॉफी है वो हमारी ही टीम में आएगा, मेरी ही टीम में आएगा। और ये सर से यहाँ पे सामने है सर से कमिटमेंट करके जा रहे हैं। और आज से 19 दिन बचा हुआ है, दिन रात रगड़ के ट्रॉफी आएगा तो हमारी ही टीम में आएगा। इसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे, हमारी टीम मिलकर करेगी। बाकी बात ट्रॉफी जिस समय हमारे हाथ में होगा आगे की बताएंगे। थैंक यू। कितना लोग? लगभग सर ये 50 लोग का एक टारगेट है क्योंकि दो तीन जगह पे टीम बटा हुआ है और 50 से कम हमारा टीम से कभी क्वालिफाई नहीं होगा। 50 लोग को क्वालिफाई हम कराएंगे। धन्यवाद। पंकज जी आप बताइए। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं मुंगेर से हूँ। और आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम वो काफ़ी अच्छा हुआ। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जैसे कि जिनका भी मैनेजमेंट है, आनंद सर है, निरंजन सर है, पंकज भैया है, प्रकाश भैया है, जिन लोगों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। जैसा कि आज का प्रोग्राम से मेरे बहुत सारे लोग आए हैं और लेके जा रहे ट्रेनिंग पूरे इंटायर ग्रुप से। मेरा टारगेट है कि ये जो 19 दिन का ऑफर है, इस 19 दिन में कम से कम जो है 50 लोगों को क्वालिफाई कराएंगे। और इसको क्वालिफाई कराने से कोई रोक नहीं सकता है। ये 100% गारंटी के साथ करके जा रहे हैं कि 50 लोग क्वालिफाई करेगा ही करेगा पूरा इंटायर ग्रुप से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सलीम जी। तो वंस अगेन गुड इवनिंग। टूर्नामेंट मेरा नाम एमडी सलीम है और हम भाका बिहार से हैं। और देखा जाए तो इस सिस्टम के बारे में आपसे कुछ दिन पहले जानकारी देने का मौका मिला था। हम चाहेंगे ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस 2 मिनट में क्लोज करेंगे। सबसे पहले चाहेंगे जो हमको गाइड कर रहे हैं आज के डेट में, हम सबसे पहले जाएंगे पंकज सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। अगर ये शख्स नहीं रहता आज यहाँ पे हम नहीं रहते। साथ में अगर देखा जाए नंबर 1 का बात आया, कहता है ना झुका था ना झुकेगा और ना रुका था ना रुकेगा। ये स्मार्ट उम्मीदवार दिया है, चलते रहेगा। यस या नो? यस या नो? हम लोग बात करें, पिछले वीक हम लोग टारगेट मिला था, हमने पूरा प्रयास किए, हम एक वीक में 12 डिग्री क्रॉस किए। लेकिन मेरा एक टारगेट है, सबके सामने में चैलेंज के साथ बोलते हैं, एक बात का पैदाइश है कि हम ऑफर ये ऑफर विनर करेंगे। और मेरा टारगेट है जिस तरह मेरे टीम में सभी लोग ताकत होकर ये काम करता है, अगर जुनून रूप से अगर ये 2 सप्ताह दिल से मेहनत करेगा, हम गारंटी बोलते हैं आप लोगों के सामने में ये मेरा चैलेंज है, इसका विनर सलीम आलम बनेगा और मेरा टीम बनेगा, मेरा टीम विजेता रहेगा। बाका टीम नंबर 1। एक बात बोल के हम अपने वाणी को विराम करते हैं। एक बात करें बात दोस्त, अगर देखा जाए ये सिस्टम के बारे में जानकारी लेने का मौका मिला था ना, एक अनजाने करते हुए विश्वास के सिस्टम में ज्वाइन किए। अगर देखा जाए हम लोग दूसरी बातें पढ़ जाते हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक कहानी सुना के मोबाइल करते हैं। एक बार क्या हुआ था, एक बाबा जी गए थे पूजा कराने के लिए। और जब पूजा कराने गए ना तो वहां पे उसको मिला एक पाठा और उसी बीच में बगल में था कुछ चोर। और चोर लोग क्या प्लानिंग बनाया कि हम लोग चारों चोर मिलकर के इस बाबा जी का पाठा लेना है। अब चारों चोर ने प्लानिंग बना लिया। अब वहां से निकला बाबा जी, चारों चोर बोल गया कि अलग अलग कोना में हम लोग रहेंगे। और पहला जो चोर था वो प्लानिंग कर लिया, इसको बोलना क्या है, बोलना बाबा जी को एक बात बोलना, बाबा जी ये पाठा नहीं ये कुत्ता है। क्या बोलना है तो जवाब दीजिएगा, क्या बोलना है, ये कुत्ता है। पहला चोर बोला बाबा जी क्या लेके जा रहे हैं, पटवा नहीं कुतवा है। पहला क्या बोला, कुतवा है। बाबा जी कंफ्यूज पड़ गए, यार ये कुतवा लेके कहा जा रहे हैं। उधर का अच्छा से देखता है ये क्या है, पाठा है। तो फिर वो उठाता है अपने गोद में लेके चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद फिर दूसरा चोर मिलता है, फिर बोलता है बाबा जी ये कहाँ लेके जा रहे हैं, तो कुतवा है ये पाठा नहीं है।
तो बाबा जी दो बार सुन के सख्त हो गया पूरा जोर से उसको। तीसरा नंबर में जो चोर था वो बोलता है बाबा जी ये कहाँ लेके जा रहे हैं, ये क्या है? पटवानी है, कुतवा है। क्या बोलता है? कुतवा है। हम लोग बोलने रहे क्या है? कुतवा है। जब तीसरा मतलब बोला गया तो बाबा जी चौथा मतलब प्लानिंग कर लिया, इस बार यदि कोई बोलेगा तो हम ये पाठा को फेंकेंगे और हम सीधा चलेंगे। इतना बेइज्जती हम नहीं सहेंगे क्योंकि हम गए थे कहाँ पे? पूजा करने। यस या नो? लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं? क्या लेके जा रहा है? कुतवा लेके जा रहा है। यस या नो? तो हम लोग जैसे ही बाबा जी आगे बढ़ा तो चौथा जो चोर था वो बोलता बाबा जी ये कुतवा, ये पटवारी है, कुतवा है। जैसे बोला कुतवा है तो बाबा जी क्या कर रहा है? अपना कंधा चुरा के उसे फेंकता पड़ा तो और सीधा से लेता है, बोलता है कि ये अब चारों चोरों से मिलता है और जाकर फुल प्लानिंग करता है और जाकर के पार्टी करता है। उसी प्रकार तो यहाँ का ट्रेनिंग होने लिए, अगर ट्रेनिंग लेने के बाद अगर जाकर के हम लोग काका बाबू बात में रह जाएंगे, ट्रेनिंग लेने के बाद हम अपने परिवार के बात में रह जाएंगे, ट्रेनिंग लेने के बाद हम मम्मी पापा की बात में रह जाएंगे, जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगा। यस या नो? कामयाबी जिंदगी में रहे, कैरियर में रहे, लाइफ में रहे, डिसीजन किसको लेना है? मेरा लेना है, हमको लेना है। अगर एक बार डिसीजन लेते हैं दिल से मेहनत करेंगे, स्मार्ट में करोड़ों का रखा हुआ पैसा है, हम लोग यहाँ से इनकम करेंगे, अपना सपना पूरा करेंगे और हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपके साथ रहेंगे। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा वादा है। थैंक यू। अभी बात करें तो ये दादा की तरफ से एक बहुत ही शानदार ऑफर है मेरे लिए कि इस महीना में अगर हमको टारगेट पूरा करना है तो हमको एक थाईलैंड टीम मिला हुआ है, तो हम गारंटी बोलते हैं वो हम टारगेट पूरा करेंगे और 50 लोग को कंफर्म कराएंगे, 50 लोग को विनर बनाएंगे ये 2 वीक में। जबरदस्त आप कुछ बोलिए। थैंक यू सर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम आकाश कुमार है, आई बिलोंग टू भागलपुर बिहार। तो सबसे पहले सर के लिए निरंजन सर, आनंद सर, पंकज सर के लिए जोरदार तालियां चाहिए, इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और दादा ने मेरे को विश्वास करके हमको जिम्मेदारी जो दिया, मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश किया उसको निभाने का और मैं निभाया। मैं स्पेशल ताली मार रहा हूँ। और उसके बाद इलाहाबाद टारगेट का तो मैं अपने टीम से यहाँ भागलपुर में करीब 4 अक्टूबर तक 10 लोगों को ऑफर क्वालिफाई कराऊंगा। थैंक यू। गुड इवनिंग, मेरा नाम प्रेम सागर और मैं कहलगांव से हूँ। जैसे कि ऑफर का प्रोजेक्ट बहुत ही लवली चला और बहुत ही धमाका रहा, तो बहुत चीज सीखने के लिए मिला। और साथ में क्या है जो टारगेट है, क्योंकि इस बार टारगेट को अचीव नहीं कर पाए थे जितना सर बोले थे, लेकिन इस बार लगभग 30 एसोसिएट को कंप्लीट करवाएंगे, ये मेरा डन है। जैसे कि आज सुबह से इस जगह प्रोग्राम हुआ वर्कशॉप को इतना वंडरफुल चाहेंगे पंकज सर, अनंत सर, दादा के लिए एक बार जोरदार ताली चाहिए। आज जैसे कि दादा इस जगह ने एक ऑफर दिए हैं जो कि ऑफर चल रहा था और अभी भी चल रहा है। एक टारगेट हम दादा के सामने हम ले रहे हैं जो कि दादा ये जो ऑफर चल रहा है, ये ऑफर में 25 हम अपने नीचे वाले जितने भी चैंपियन है 25 के हम टारगेट पे है, हम वादा कर रहे हैं 25 को हम क्वालिफाई कराकर ही रहेंगे। ये मेरा कमिटमेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए। गुड इवनिंग, माय सेल्फ गुजरमा, आई बिलोंग टू खैराबाद। दोस्तों आज सुबह से लेकर शाम तक ट्रेनिंग हुआ, अब कहानी सभी सीनियर ग्रेड 1 जोरदार तालियां बजाइए। जैसा कि आज ऑफर दिया गया तो इस ऑफर रजिस्टर एसपीएल खगड़िया, एसपीएल 10 में खगड़िया नंबर 1 रहा, उसी तरह से इस ऑफर में भी खगड़िया नंबर 1 रहेगा। और उसके बाद इस ऑफर में शाम से 10 एसोसिएट को कंफर्म कमिटमेंट 100% जिताएंगे ही जिताएंगे। ओके, नमस्ते। गुड इवनिंग, माय नेम इज जयपाल कुमार, आई बिलोंग टू कटरिया बांका बिहार। तो जैसे कि आज सुबह से लगातार हम लोगों को इतने अच्छे नॉलेजेबल प्रोग्राम को लेकर जो है कंटिन्यू रखा, तो मैं चाहेंगे सभी सीनियर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। तो आज जैसे क्या है कि हम लोग हर चीज को सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लोग ऑफर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज हमने भी यहाँ से टारगेट बना के जा रहे हैं कि इस बार जो भी मिस हुआ है, इस मिस को न देखते हुए अपने टारगेट लेके इस प्रोग्राम में मैं यही चीज सीख के जा रहा हूँ कि अगला बार जो भी प्रोग्राम होगा, अगला बार 10 लोगों को मैं ऑफर जिता के ही और फिर से जो है मौका लगाएंगे और फिर से मैं इस प्रोग्राम में 10 लोगों को लेके आएंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग, मैं नीतीश कुमार, आई बिलोंग टू देवघर झारखंड। इस ऑफर को इनकम साइड से 30 जिताएंगे और लॉन्ग साइड से 50, यानी दोनों साइड से देखा जाए तो जमुई मेरा है और मेरा रहेगा टोटल का टोटल रेटिंग, क्योंकि मेरा टारगेट पूरा करना है, वो कंप्लीट करने के लिए और वो कंप्लीट
जबरदस्त। आप आइए संतोष जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और मैं जमुई का रहने वाला हूँ और इस बार मैं 25 एसोसिएट को मैं जिताऊंगा सबसे। थैंक यू। तो इस तरह से आप सबने देखा कि सारे चैंपियन ने टारगेट लिया, तो क्या आज से ही अभी से ही इस ऑफर को आगाज कर दिया जाए? तो शुरू करते हैं ये ऑफर। प्रभात जी का लीडर है यहाँ पे, प्रभात जी। अच्छा, प्रभात जी का लीडर है, वो छूट गया है। संतोष कुमार। संतोष है, संतोष।